सोचो, आप एक छोटी सी फ्लाइट पर जा रहे हो, सिर्फ 54 मिनट का सफर। आप सीट पर बैठते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, सोचते हो कि बस थोड़ी देर में मंजिल आ जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सफर दुनिया की सबसे बड़ी एयर ट्रेजेडी बनने वाला है। यह है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के एविएशन इतिहास में हमेशा याद रहेगी। 12 अगस्त 1985 का दिन था। जापान एयरलाइंस का बोइंग 747 SR टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट से ओसाका के लिए उड़ान भर रहा था। प्लेन में 524 लोग सवार थे, 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स। हर कोई अपने घर जाने, अपनों से मिलने के लिए एक्साइटेड था। 6:12 PM पर फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 12 मिनट बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। 6:24 PM पर प्लेन के रेयर सेक्शन से एक जोर का ब्लास्ट सुना गया। कैबिन का प्रेशर एकदम से गिर गया। दरअसल प्लेन के टेल के अंदर एक प्रेशर बल्क हेड होता है जो कैबिन के एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। यह बल्क हेड सालों पहले एक एक्सीडेंट के बाद रिपेयर किया गया था, लेकिन वो रिपेयर गलत तरीके से हुई थी। उस गलत रिपेयर ने 7 साल बाद अपना असर दिखाया। बल्क हेड टूट गया और एयर प्रेशर के एक्सप्लोजन ने प्लेन का टेल फिन तोड़ दिया। साथ ही प्लेन के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए, जिनके बिना प्लेन को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। पायलट्स चाहे जितनी कोशिश करते, प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। कंट्रोल्स बिल्कुल डेड हो गए थे। उन्होंने इंजन्स का थ्रस्ट एडजस्ट करके प्लेन को सीधा रखने की कोशिश की। सोचो, 747 जैसा बड़ा प्लेन सिर्फ इंजन्स के पावर से हवा में संभाला जा रहा था। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, लेकिन पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी। अगले 32 मिनट तक प्लेन हवा में हिलता रहा, कभी ऊपर चढ़ जाता, कभी नीचे गिरता। कैबिन के अंदर लोग रोते हुए, प्रार्थना करते हुए और एक दूसरे को संभालते हुए नजर आए। कई पैसेंजर्स ने अपने परिवार के लिए लास्ट गुड बाय नोट्स लिखे। एक नोट में लिखा था, प्लीज टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। सोचो, उन पलों में उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। 6:56 PM पर जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 माउंट ताकामागाहारा के पहाड़ों से टकरा गया, टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर। क्रैश इतना भयानक था कि प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया। 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे। सब महिलाएं थी जो प्लेन के पिछले हिस्सों में बैठी थी। सबसे दुख की बात यह थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ। अथॉरिटीज को लगा कि कोई बचा नहीं होगा, इसलिए सर्च टीम रात भर नहीं गई। जब सुबह तक रेस्क्यू टीम पहुंची, तब तक कई लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए दुनिया छोड़ चुके थे। इन्वेस्टिगेशन से एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। यह क्रैश किसी टेररिस्ट अटैक या वेदर इशू की वजह से नहीं, बल्कि एक मेंटेनेंस की गलती से हुआ था। बोइंग कंपनी ने 7 साल पहले जब प्लेन का टेल रिपेयर किया था, तब एक क्रूशियल पार्ट गलत तरीके से वेल्ड किया गया था। एक छोटी सी ह्यूमन एरर ने 520 लोगों की जिंदगी ले ली। इस हादसे के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिला दी गई। मेंटेनेंस रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए, पायलट्स को नए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए और हर एयरक्राफ्ट के सेफ्टी चेक्स को और डीपली इंस्पेक्ट करने का सिस्टम बदला गया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक सबक था, एक याद दिलाने वाली दास्तान कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। जो लोग उस फ्लाइट में थे, उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी हर पल बदल सकती है, इसलिए हर लम्हा जी भर के जियो और अपने अपनों की कद्र करो।